भागवत के रसिक जनों को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रथम स्कंध का पाठ इस समय चल रहा है। आज चतुर्थ अध्याय का 14वां श्लोक आज होगा। आइए हम लोग चलते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। भवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीड्यतीव्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा साम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यन् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयन्मुनिमानतोऽस्मि याश्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथिरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ओम श्री परमात्मने नमः। सोतुवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरेः। सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान कलावतार योगीराज व्यास जी का जो जन्म हुआ। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेशयासेन उदिते रविमंडले। सरस्वती नदी के किनारे वह प्रातः काल में संध्या इत्यादि करने के बाद बैठे हुए थे, तो उनके मन में जो है जल से स्नान किए हुए शुद्ध पवित्र होकर के संध्या वंदन करके बैठे हुए थे। प्रातः काल के समय जब सूर्य उदित हुआ था। परावरज्ञः सरसि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तम भुवि युगे युगे। परावरज्ञः वह जो व्यास जी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले हैं। और कहते हैं कि वह जो है महर्षि उनकी दृष्टि अचूक थी, निश्चित ही वो वर्तमान भविष्य और भूत को जानते थे। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास हो रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं
अश्रद्धानान्हि सत्त्वान् दुर्मेधान् यसितायुषः। निश्चित ही आने वाले समय में जो लोग होंगे वह भक्ति उनके पास नहीं रहेगी, शक्ति का ह्रास हो जाएगा, और वह जो है श्रद्धा भी नहीं रखेंगे और अपना हित भी नहीं सोचेंगे। उनकी जो बुद्धि होगी, जो भाग्य होगा, वो सब धीरे धीरे कम होती जाएगी। दुर्भगांश जनान् वीक्ष मुनिर्दे दिव्येन चक्षुषा सर्वधर्माश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्। दुर्भगांश जनान् वीक्ष, जनों को दुर्भागा देख करके, मुनिर दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षु से मनुष्यों को दुर्भागी देख करके, सर्वध वर्णाश्रमाम यद्दध्यौ हितममोघदृक्, सभी वर्ण धर्मों के लिए जो उचित था, जो हितकर था, इस विषय में उन्होंने विचार किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने चातुर्होत्र इत्यादि कर्म को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए वैदिक धर्म का यानी वेद का क्या किया, संरचना किया। और एक वेद जो पहले था ऋग्वेद, उसको उन्होंने वेदत्रयी किया, और वेदत्रयी करने के बाद उसे पुनः अथर्ववेद निकाल करके 4 वेद किया। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमं वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद उन्होंने उद्धृत किए, ये रचे। इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते, और 5वां वेद उन्होंने इतिहास पुराण को बनाया। इतिहास यानी महाभारत इत्यादि को बनाया, जिसको 5वां वेद कहा जाता है। तत्र वेदधरः पैलः सामगो जैमिनी कविः। अब कहते हैं कि ऋग्वेद को उन्होंने पैल नामक ऋषि को पढ़ाया, सामवेद को उन्होंने जैमिनी ऋषि को पढ़ाया, और वैशंपायन को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और इसके बाद सुमंतु नाम के जो एक मुनि थे, उसको उन्होंने अथर्ववेद का अध्यापन कराया। अथर्वांगिरसा सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणः। अंगिरा अथर्वा और अंगिरा रस के जो पुत्र थे सुमंतु और दारुण, इनको उन्होंने क्या किया, दारुण नंदन सुमंतु मुनि को, ठीक है, माने दारुण, ये आपका दारुण नंदन सुमंतु मुनि को उन्होंने क्या पढ़ाया, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और कहते हैं इतिहास पुराणानां पितामहे रोमहर्षणः, मेरे पिता रोमहर्षण को उन्होंने पुराण का अध्ययन कराया। ता एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन्। इस प्रकार जब वेदव्यास जी ने ऋग्वेद का अध्यापन निश्चित ही पैल को कराया, पैल ऋषि को, और सामवेद का उन्होंने जैमिनी को पढ़ाया, और अथर्ववेद का उन्होंने जो है वैशंपायन को पढ़ाया, और अंत में जो अथर्ववेद था वह उन्होंने सुमंतु नामक ऋषि को पढ़ाया, और मेरे पिताजी को पुराणों का, जो रोमहर्षण मेरे पिताजी थे, उसका अध्ययन उन्होंने मेरे इतिहास का मेरे पिताजी को कराया। अभी यही क्रमशः चलता गया, शिष्य पर शिष्य जो है इनकी शाखाएं बढ़ती गईं, शिष्यों के क्रम से यह बढ़ता गया। ताएत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन्। शिष्य परंपरा से इसके अनेक शाखाएं वेदों की हो गई। तयेव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। लेकिन जिनके लिए ये दुर्लभ था, इनका तत्व ज्ञान दुर्लभ था, ऐसे अल्प बुद्धियों के लिए भी उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की। क्या रचना की? स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन स्तुतिगोचराः। स्त्री शूद्र और जो अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने क्या किया, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम सेव भवेदिह। उन्होंने जो श्रुति माने वेद को नहीं श्रवण करने के अधिकारी हैं, उनके लिए उन्होंने पुराण इत्यादि धर्मशास्त्रों का भी क्या किया, प्रणय किया, पुराण बना दिया। और क्या बना दिया, कहा महाभारत और रामायण जैसी कथा को उन्होंने जो वेद के अधिकारी नहीं हैं उनके लिए रच दिया।
इति भारतमाख्यानां कृपणा मुनिना कृतम। तो उन्होंने महाभारत को स्त्री, शूद्र और द्विज जो अधम हैं, अधम अपने कर्म से अच्युत हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए महाभारत नामक एक 5वां वेद भी लिख दिया। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृतयं ततः। इस प्रकार उन्होंने वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि इतिहास का रचना किया, लेकिन उसके बाद भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। नाति प्रसीदधिदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवीत। उनके मन में कहीं न कहीं अभी संतुष्टि नहीं हुई और वह सरस्वती नदी किनारे बैठे हुए यह विचार कर रहे थे, तर्क कर रहे थे कि आखिर मैंने इतना सारा ग्रंथ लिख दिया, इतिहास बना दिया, पुराण बना दिया, मैंने चारों वेदों को सरल भाषा में अनुवाद क्या कहते हैं चार भाग में बना दिया। ऋग्वेद था पहले, उसको मैंने 3 भागों में क्रमशः सरल करते हुए मैंने बना दिया, लेकिन फिर भी जो संतुष्टि मेरे अंदर होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवोग्नयः मान्यता निर्बलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजनों और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। भारतव्यपदेशेन ह्यात्मायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत् धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युत। महाभारत की रचना करने के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत में देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मचर्यस्य सत्तमः। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा जान पड़ रहा है। मेरे अपूर्णता का क्या कारण है, यह मैं भी खुद नहीं जान पा रहा हूँ। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तयेव ह्यच्युत प्रियाः। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो ना हो मेरी अपूर्णता का कारण यही हो सकता है। अब वेद व्यास जी के मन में ये आता है कि मैंने तो जनहित के लिए बहुत सारा जो है तो रचनाएं किया, लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं, जिनके लिए व्याकरण भी भगवान है, जिनके लिए शब्द भी भगवान है, जिसके लिए वेद भी भगवान है, जिसके लिए पुराण भी भगवान है, ऐसे जो परम हंस और भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए मैंने भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। इस प्रकार वह विचार कर रहे थे कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी कि मैं अभी तक परमहंसों के लिए अभी कोई जो है तो ऐसा भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं रचा। और तभी वहाँ पर नारद जी का आगमन होता है। तमिविज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम। देवताओं से परम पूजित नारद जी को आता हुआ देख करके वेद व्यास जी इनको अभिवादन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अच्छा आसन बैठने के लिए देते हैं। और इस प्रकार ये आपका 4था अध्याय समाप्त होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने चतुर्थः। बोली भागवत भगवान की जय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। परम श्रद्धामयी भागवत की यह कथा जीवन को पवित्र करने वाली और पारलौकिक धाम को प्राप्त कराने वाली, वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाली यह परम भक्ति प्रधान जो पुराण भागवत है, इसका श्लोक भावार्थ सहित प्रवचन मैं कर रहा हूँ अपने इस चैनल में। आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे इस चैनल को शेयर करें सबके पास। जो जिज्ञासु हैं, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मेरा यह चैनल
आप सबकी सेवा के लिए मैंने बना रखा है, तो आप इसका निश्चित ही प्रचार प्रसार करें। कल हम लोग 5वां अध्याय करेंगे और अगर समय रहेगा तो हम पूरा करेंगे, और समय का अभाव रहेगा तो 5 या 10 श्लोक हम लेंगे प्रतिदिन। आज के लिए इतना ही। जय संस्कृतम जय भारतम।